हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज अपन कल अपने पढ़ा था नाउन। नाउन यानी संज्ञा, और संज्ञा का आज अपन पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 2। और 2 के अंदर हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन। कौन सा पढ़ेंगे? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। और काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है मैंने कल भी आपको बताया, आज भी बता देता हूँ। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, और उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है, वह है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। और अब हम शुरुआत करेंगे प्रॉपर नाउन की। किसकी करेंगे? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। और इसके मैंने एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनके उदाहरण कौन कौन से, एग्जाम्पल यानी इनके उदाहरण कौन कौन से। तो प्रॉपर नाउन PROPER, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में आप इनके नाम ले सकते हैं, जैसे राम है, श्याम है, पारस है, राकेश है, सीता है, गीता है, प्रदीप है। उसके बाद अपन जितने भी इस संसार के अंदर जो व्यक्ति हैं उनको अपन कहेंगे प्रॉपर नाउन। उनको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे छोटा बच्चा हो, जिसका नाम है वो प्रॉपर नाउन के अंदर उनका काउंट किया जाएगा, उनको गिना जाएगा। और उसके बाद अपन आज पढ़ेंगे इसका काउंटेबल नाउन का भाग नंबर 2, जो है कॉमन नाउन। कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। तो इसके अंदर हम जातिवाचक के उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैन है, वुमेन है। उसके बाद स्कूल है। देखो, ऐसी चीज़ जिसका जाति का बोध हो, जिसका किसका बोध हो? जाति का बोध हो, उन्हें हम कहेंगे जातिवाचक। किसी भी जाति का उदाहरण देगा, जैसे मैन एक जाति है तो इनका उदाहरण, वुमेन एक महिला एक जाति, उसका उदाहरण, स्कूल एक अलग टाइप की है तो उनका भी एक जाति का बोध हो रहे हैं। उसके बाद जैसे मोबाइल है। उसके बाद आप बुक्स है, जितने भी बुक हैं वो सब। और उसके बाद आप पेन ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो। और अनेक उदाहरण जिसको अपन जातिवाचक कॉमन नाउन के अंदर गिना जा सकते हैं, जैसे मैन है, वुमेन है, स्कूल है, मोबाइल है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, उसके बाद कंप्यूटर है, और भी अनेक चीज़ें हैं जिसको आप कॉमन नाउन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। और उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, वो है पॉइंट नंबर 3 काउंटेबल नाउन का, और वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। और समूह के अंदर
ऐसी संज्ञा जिसमें समूह का बोध हो। किसका बोध हो? समूह का, किसी ग्रुप का बोध हो, तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे नंबर 1, मैं आपको बहुत से उदाहरण बताऊंगा। इन उदाहरणों में से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे हमारी चेहना हो, चाहे कोई भी हो, उनका समूह का बोध होना चाहिए। चाहे विद्यार्थी हो स्कूल के, जैसे जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, जो खिलाड़ियों की टीम होती है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स। पॉइंट नंबर 2, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का, एक कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3, अ क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। उसके बाद अ हर्ड ऑफ कैटल। पॉइंट नंबर 4, देखो सबसे पहले मैंने बताया अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का एक समूह, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों का एक समूह, अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ HERD ऑफ CATTLE हर्ड ऑफ कैटल यानी पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 के अंदर है अ क्लस्टर, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का झुंड। किसका? तारों का झुंड। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 6 पढ़ा रहे हैं उसके अंदर होगा अ ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का समूह, बच्चों का समूह। और उसके बाद पॉइंट नंबर 7, देखो मैं थोड़ा सा रिवीजन वापस कर देता हूँ। अ टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों का समूह, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों का समूह, अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़, अ हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड, अ क्लस्टर ऑफ अ क्लस्टर CLUSTER ऑफ स्टार्स तारों का झुंड, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का समूह। और उसके बाद 7 नंबर है अ गैलेक्सी, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी तारों का झुंड। तो देखो आप एक से भी, एक जो तारों का समूह, इनका एक से अनेक कलेक्टिव नाउन भी बना सकते। जैसे मैंने कहा अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स इन तारों का समूह, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स इन तारों का समूह। और उसके बाद एक और उसके बाद पॉइंट नंबर 8, 8 के अंदर है अ हीप, हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड यानी जो बालू रेत होती है, बालू का ढेर। क्या होता है? बालू का ढेर। और उसके बाद पॉइंट नंबर 9, 9 के अंदर आप लिखेंगे अ स्टॉक ऑफ कोल। कोल का मतलब होता है कोयला, कोयल का मतलब क्या होता है? कोयला। और कोयले के अंदर आप क्या कह सकते हैं? कोयले का संग्रह, कोयला का संग्रह। और उसके बाद पॉइंट नंबर 10,
10वें के अंदर है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मतलब सैनिकों का जत्था। जत्था या अपन कह सकते हैं सैनिकों का समूह। तो थोड़ा सा मैं अब एक बार रिवीजन करा देता हूँ और उसके बाद और दोस्तों जितना मैंने आज आपको पढ़ाया उतना मैं रिवीजन करा देता हूँ। शुरुआत की थी मैंने संज्ञा से, नाउन से, और पार्ट है आज 2। आप 1 नंबर अगर आपने पार्ट पहले नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना। और उसकी शुरुआत मैंने की थी काउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। और काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। और उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। किसकी करेंगे? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन इन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आते हैं? जैसे राम है, श्याम है, पारस है, राकेश है, सीता है, गीता है, प्रदीप है। कोई भी व्यक्ति हो उनके नाम की जो नाम का जो प्रयोग होता है उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। और उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, जाति का बोध हो उनको। जैसे मैन है, वुमेन है, स्कूल है, मोबाइल है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, अनेक ऐसी चीज़ें। जैसे ट्री है, ट्री यानी पेड़ है। और उसके बाद जो जिसका बोध हो जाति का उनको कहते हैं कॉमन नाउन। और उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसका समूह का बोध हो। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का समूह, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का समूह, अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़, अ हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स तारों का झुंड, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का समूह, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तारों का समूह या तारों का झुंड कह सकते हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट है अ हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। अपन कहीं कहीं भी जाते हैं तो बालू के बड़े बड़े अपन को ढेर नज़र आते हैं। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 9 है स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का समूह, जो कोयले की बड़ी बड़ी खदानों से कोयले को निकाला जाता है, कोल यानी कोयला। और उसके बाद एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जत्था या सैनिकों का समूह। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इनको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।